नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और मैं योगेश अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के प्रथम पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस पाठ की रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम ये जरूर देखेंगे कि सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है। सुभाषितानि दो अक्षरों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है सु, जिसका मतलब होता है सुंदर, और दूसरा है भाषित यानी कि वचन, अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नौतिक शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार उत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम चलेंगे सीधे पाठ की ओर। प्रथम श्लोक, इसमें हमसे बोला जा रहा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः शुष्वादुतो यः प्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तु पेयः। इसके संधि विच्छेद भी हम देखेंगे। पहला है हमारा गुणः प्लस गुणगेषु, आगे गुणः प्लस भवन्ति, समुद्रम प्लस आसाद्य, भवन्ति प्लस अपेयः। यह आपको अन्वय बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। और अगर आपको अन्वय बनाना नहीं आता है तो सेपरेट वीडियो में हमने आपको सिखाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार बनेगा, गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नद्यः शुष्वादुतोयः प्रवन्ति समुद्रम आसाद्य उपेयः भवन्ति। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। गुणः, गुणः मतलब गुण, क्वालिटी, गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणः गुण अर्थात क्वालिटी, भवन्ति होते हैं। जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वह गुणी व्यक्तियों में तो गुण ही होते हैं। ते अर्थात वे कौन? गुण। निर्गुणम अर्थात गुणहीन व्यक्ति को, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके दोषः भवन्ति दोष हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको हैकिंग आती है और अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपके लिए वह गुण है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी सिस्टम को हैक करने का प्रयास करेगा तो आप उसे रोकेंगे, वो आपका गुण हो गया। परंतु उसी क्वालिटी से, उसी गुण से आप लोगों को लूटने लग जाएं तो वो गुण गुण नहीं रहेगा, वो दोष हो जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है जिस प्रकार से नद्यः अर्थात नदियाँ, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली, प्रवन्ति होती हैं, बहती हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं, परंतु क्या होता है? समुद्रम, समुद्रम अर्थात समुद्र को आसाद्य प्राप्त करके अपेयः अपेय भवन्ति हो जाती हैं। जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, परंतु जैसे ही समुद्र में वो मिलती हैं फिर उसको हम पी नहीं सकते। अर्थ, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती हैं, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर नदियाँ पीने योग्य नहीं रहती। इस श्लोक से संबंधित शब्द अर्थ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। द्वितीय श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भाग्य देहं परम पशूनाम। इसका संधि विच्छेद, साक्षात पशु अर्थात साक्षात प्लस पशु, खादन प्लस अपि,
तत् प्लस भाग्य देहम। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार बनेगा, साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः पुक्ष विषाणहीनः साक्षात् पशुः तृणं न खादनपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनाम परम भाग्य देहम। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। साहित्य एक शब्द है हमारा, साहित्य अर्थात साहित्य, संगीत अर्थात म्यूजिक, संगीत ही होता है, कला अर्थात अनेक प्रकार की कलाएं इत्यादि, विहीन अर्थात रहित, साहित्य संगीत और अनेक प्रकार की कलाओं से रहित मनुष्य इंसान, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सिंह, हीन सिंह रहित, साक्षात अर्थात साक्षात पशु, पशु है। यानी कि जिस मनुष्य को संगीत साहित्य और कला का ज्ञान नहीं है, उससे हीन व्यक्ति है, वास्तव में वह पूंछ और सिंग के बिना, पूंछ और सिंग से रहित पशु है। तृणम अर्थात तृणम का मतलब होता है तिनका, परंतु यहाँ पर इसका सेंस बैठेगा घास, ना अर्थात नहीं, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमान अस्ति जीवित है, तत् अर्थात यह पशुनाम पशुओं को परम भाग्य देहम परम सौभाग्य है। अर्थात साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सिंग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी पशु की तरह जीवित है। वह तो उस असभ्य पशु के समान इंसान का परम सौभाग्य है। यह इस से संबंधित शब्दार्थ। तृतीय श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसका संधि विच्छेद, कुलम प्लस अर्थ परस्य। अन्वय, लुब्धस्य यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य फलम अर्थ परस्य धर्मः व्यसनीन विद्याफल कृपशक्य सौख्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति का, यशः अर्थात यश, प्रसिद्धि, पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति का, मैत्री अर्थात मित्रता, नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है जिसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हों, जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, उसका कुलम अर्थात कुल, वंश अर्थ परस्य अर्थात धन के लोभी व्यक्ति का, धर्म धर्म, व्यसनीनः बुरी लत वाले व्यक्ति का, विद्या फलम विद्या का फल, कृपणस्य अर्थात कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम सुख, प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद युक्त, आलसी, सचिवस्य मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम अर्थात राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि किन किन आदतों से क्या क्या नष्ट हो जाता है। लालची इंसान का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री सहित राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ। चतुर्थ श्लोक, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासो संतिष्ठतेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। संधि विच्छेद, माधुर्यम प्लस एव, जनियेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असो, संतः प्लस तथा प्लस एव। अन्वय, असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा
रसम समानं पीत्वा माधुर्यम एव जनियेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका अब हिंदी में अर्थ समझते हैं। असोह, असोह का मतलब होता है यह मधुमक्षिका, मधुमक्खी। कटुकम, कटुकम अर्थात मतलब होता है कड़वा। मधुरम मीठा, वा अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा या मीठा। रसम अर्थात रस। समानम पित्वा, समानम अर्थात समान रूप से, पित्वा पीकर। माधुर्यम अर्थात मधुरता, मधुर रस अर्थात शहद। एवं अर्थात ही, जनियेत उत्पन्न करती है। यह जो मधुमक्खी है वो चाहे कड़वा रस पिए या मीठा रस पिए, हमेशा ही शहद उत्पन्न करती है। तथैव उसी तरह से, संतः संत लोग, सज्जन व्यक्ति, समसज्जन दुर्जनानाम अर्थात सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की, सम अर्थात समान रूप से, वचः वाणी बोली, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मीठी वाणी ही, सृजन्ति निर्माण करते हैं, बोलते हैं। अर्थात यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मीठे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस मीठी बोली का निर्माण ही करते हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ। पंचम श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन् शिवाय सा। इसका संधि विक्षेप, देवम प्लस एव प्लस अवलंबवते। अन्वय देखेंगे, यो ही पुरुषम विहाय देवम एव अवलंबवते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। यो का मतलब होता है जो, पौरुषम अर्थात परिश्रम को, विहाय छोड़कर, देवम भाग्य को ही, एक होता है देव, देव का अर्थ होता है देवता और देव का मतलब होता है भाग्य, यहाँ पर है भाग्य, भाग्य को ही, एवं निश्चित रूप से, अवलंबवते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत का मतलब होता है महलों में बने हुए शेर की तरह। आपने देखा होगा जो नकली शेर होते हैं जो कंक्रीट से बनाए जाते हैं, उस शेर की तरह, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, वायसः कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थ मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, महल के द्वार पर बने नकली सिंह अर्थात शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ। अगला श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लक दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। संधि विच्छेद, फल प्लस छाया, धन्यः प्लस महिरुहा, न प्लस अर्थिन। अन्वय देखेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः महिरुहा धन्यः भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुख न यान्ति। इसका अब हम अर्थ देखते हैं। पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल अर्थात फल फ्रूट्स, छाया अर्थात छाया, मूल, मूल का मतलब होता है जड़, वल्कल दारुभिः अर्थात वल्कल का मतलब होता है छाल, जो पेड़ का छिलका होता है, दारुभिः अर्थात लकड़ियों से, महिरुहा, महिरुहा मतलब होता है हमारा वृक्ष, पेड़, धन्या भवन्ति धन्य होते हैं। किन किन चीज़ों से पेड़ धन्य होते हैं? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं। ये शाम जिनके
अर्थिन अर्थात याचक मांगने वाले, विमुख निराश होकर, ना यान्ति नहीं लौटते, इन चीज़ों के लिए कभी भी उनके याचक अर्थात मनुष्य कभी भी निराश होकर नहीं लौटते। इनसे संबंधित शब्दार्थ। अंतिम श्लोक, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। संधि विच्छेद, चिंतनीय प्लस ही, आदो प्लस एव, अन्वय ही विपदाम आदो एव प्रतिक्रिया, चिंतनीय वहिन्ना ग्रहे प्रदीप्ते कूप खननम ना युक्तम। हिंदी में अर्थ समझते हैं। विपदाम, विपदाम का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर विपत्ति के समय ही, अर्थात निश्चित रूप से विपदाम विपत्ति के समय, आदो वेव, आदो प्लस एव यानी कि आदा वेव शुरू में ही, प्रतिक्रिया अर्थात उसका समाधान, चिंतनीय सोच लेना चाहिए। निश्चित रूप से मुसीबतों का शुरू होते समय ही इलाज अर्थात समाधान सोच लेना चाहिए। आगे, वहिन्ना अर्थात अग्नि के द्वारा, ग्रहे घर में, प्रदीप्ते प्रदीप्त हो जाने पर, जल जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, नहीं, नहीं मतलब ना, युक्तम सही है, अर्थात मुसीबतों के प्रारंभ होते ही या उससे पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर घर में आग लग गई है और उस समय हम उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हैं तो वो उचित नहीं है। इससे संबंधित शब्दार्थ। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य को। प्रथम प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां स्वस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का, श्लोकों का स्वस्वर वाचन कीजिए। तो अभी हमने इनका स्वस्वर वाचन किया है, आप इसको दोहराकर देख सकते हैं। तृतीय प्रश्न, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे जो श्लोक दिए गए हैं इनके आधार पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है हमारे यहाँ पर समुद्र मासाद्य भवंत उपेयः, और इसका अर्थ अभी हम श्लोकों के साथ में समझ चुके हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तत् भाग्य देहम परम पशूनाम, विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम, पौरुषम विहाय यः देवव अवलंबवते, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तृतीय प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। काखंड, व्यसनीनः किम नश्यति। व्यसनीनः अर्थात बुरी लत वाले का, किम अर्थात क्या, नश्यति नष्ट हो जाता है। तो विद्या फलम अर्थात उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है। खाखंड, कस्य यशः नश्यति। कस्य अर्थात किसका, यशः यश अर्थात प्रसिद्धि, नश्यति नष्ट होती है। लुब्धस्य लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। गाखंड, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी, किम किसका, जनयति निर्माण करती है। तो वो करती है माधुर्यम मधु का अर्थात शहद का। घाखंड, मधुर सुक्त रस के सृजंती, अर्थात मधुर सुक्त रस का निर्माण कौन करते हैं, अर्थात मीठी वाणी कौन बोलते हैं। तो उत्तर है संतः सज्जन व्यक्ति। अर्थिन केव्यः विमुखा ना यान्ति, अर्थात याचक किससे निराश होकर नहीं लौटते। महिरूभ्य अर्थात वृक्षों से उनके याचक निराश होकर कभी भी नहीं लौटते। चतुर्थ प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए इन तद्भव शब्दों के साथ पाठ से चुनकर संस्कृत में शब्द लिखिए। जिस प्रकार कंजूस का होता है कृपणः, उसी प्रकार कड़वा का होता है कटुकम,
पूंछ का होता है पुच्छ, लोभी का होता है लुब्धः, मधुमक्खी का होता है मधुमक्षिका, तिनका का होता है तृणम। पंचम प्रश्न बोला जा रहा है अधुलिखितेषु वाक्येषु कृतप्रदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया चुनकर लिखिए। उदाहरण के तौर पर संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, सृजंती, अर्थात निर्माण करते हैं, तो क्रिया हो गई सृजंती। और कर कौन रहा है, संतः, अर्थात सज्जन व्यक्ति, तो वो हो गई हमारी यहाँ पर कर्ता। काखंड निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, निर्गुणों को अर्थात गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो कौन बन जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कर्ता क्या होगा, दोष होगा, और क्रिया क्या हो रही है, हो जाते हैं, यानी भवन्ति। तो यहाँ पे हमारे दोष कर्ता हो गए और साथ के साथ भवन्ति अर्थात क्रिया हो गई। खाखंड गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गई, गुणः अर्थात गुण, और भवन्ति क्रिया हो गई। मधुमक्षिका माधुर्य जनियेत, मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है। तो क्रिया क्या है, निर्माण करना, जनियेत, और कौन कर रही है, मधुमक्षिका। गाखंड पशुनस्य मैत्री यश नाशयति, अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता प्रसिद्धि का नाश करती है। तो नाश कौन करती है, मित्रता, और क्रिया क्या है, नश्यति, नाश होना। तो क्रिया नाश्यति और कर्ता मैत्री। नद्य समुद्र मासाद्य उपेया भवन्ति, नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। तो नद्य हमारी कर्ता हो गई और क्रिया क्या हो गई, हो जाना, अर्थात भवन्ति। अगला प्रश्न रेखांकित पदानि आधत्त प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो पहला है गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, अर्थात गुणः गुण, गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में गुणः भवन्ति गुण होते हैं। तो ये जो हमारा गुणा है वो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो इसी के आधार पर हमारा बनेगा कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर के। तो प्रश्न बना कि गुणगेषु गुणा भवन्ति। खाखंड नद्य सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नद्य अर्थात नदियाँ सुस्वादु तोयाः भवन्ति स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो ये जो हमारा है क्या आएगा, हमारा स्त्रीलिंग में कौन को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, कहा। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, कहा सुस्वादु तोयाः भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। काखंड लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कस्य यशः नश्यति। गाखंड मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, कौन मधुमक्खी शहद ही बनाती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन शहद ही बनाती है। तो हम लिखेंगे का माधुर्यमेव जनयति। आगे तस्य मूर्धनि तिष्ठन्सि वायसा, अर्थात उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मूर्धनि अर्थात सिर पर। तो प्रश्न क्या बनेगा, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। तो हमारा बनेगा तस्य, या तो हम यहाँ पे कस्मिन लगा सकते हैं या फिर कुत्र भी लगा सकते हैं, तिष्ठन्सि वायसा। अंतिम प्रश्न बोला जा रहा है हमसे उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक करके लिखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारा माँ तो जो बन रहा है वो हलंत हो जाएगा इसमें, और साथ के साथ जो एव है, मेव में क्या है, मेव जो है उसमें जो माँ है वो हलंत हो जाएगा, और जो एव बचा वो आगे चला जाएगा। जिस प्रकार समुद्र मासाद्य में बना हमारा समुद्रम प्लस आसाद्य, उसी तरह से माधुर्य में बनेगा माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव में बनेगा हमारा अल्पम प्लस एव, सर्वमेव में बनेगा हमारा सर्वम प्लस एव, देवमेव में मिलेगा हमारा यहाँ पर देवम प्लस एव, महात्म मार मुक्ति
में बनेगा महात्मानम प्लस उक्ति, अर्थात महान लोगों का कथन। विपदामादेव में बनेगा हमारा विपदाम प्लस आदो प्लस एव, अर्थात मुसीबत के आरंभ में ही। इसी के साथ ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को इस चैनल के बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।